नमस्कार साथियों आज हम पेंशनर की बात करने जा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, सब लोग चाहते हैं कि हमारा वेतन बढ़े, हमारा पैसा बढ़े, हमें ये मिले वो मिले, लेकिन पेंशनर की कोई बात नहीं करता है। तो दोस्तों आज हम वीडियो में पेंशनर की मुख्य 7 मांग लेकर आए हैं और मुझे लग रहा है अगर ये 7 मांग पेंशनर की पूरी हो जाती हैं तो दोस्तों पेंशनर के लिए ये अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 8th पे कमीशन में पेंशनर को लेकर सरकार भी थोड़ा सख्त रुख अपना रही है। आपने देखा होगा कि सुनने में आया था शुरुआत में कि 8th पे कमीशन में सरकार पेंशनर को 8th पे कमीशन लाभ नहीं देना चाह रही है। वैसे भी गवर्नमेंट ने जो 8th पे कमीशन में जो 18 प्रश्न पूछे उसमें 16वां प्रश्न यही है, पेंशन से रिलेटेड है कि आखिर ये इतनी ज़्यादा हमें पेंशन देनी पड़ रही है, हमारे ऊपर इतना भार पड़ रहा है और कर्मचारी कम है, पेंशनर ज़्यादा है, तो यहाँ पर सरकार उनकी क्या चीज़ चलाने के विचार में। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाएगा। पेंशनर अब सरकार अपने बयान से पलट गई है। फिलहाल प्रश्न तो उन्होंने पूछा है, लेकिन उनको पता है कि 70-75 लाख जो पेंशनर हैं उनकी ईंट पर ईंट बजा देंगे। तो दोस्तों आज हम पेंशनर की वो तमाम जो 7 प्रॉब्लम है वो लेकर आए हैं और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। 8th पे कमीशन में अगर पेंशनर को ये सब चीज़ मिल जाती है तो मुझे लग रहा है दोस्तों पेंशनर के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। देखिएगा दोस्तों, वीडियो लोग काफ़ी बना रहे हैं लेकिन कभी कोई मुद्दा नहीं उठाता है, यहाँ की बातें करता है, व्यू बढ़ाने के लिए फेक वीडियो बनाता है। लेकिन दोस्तों हमारा चैनल सही और सटीक जानकारी देता है। देखिए दोस्तों, मैंने शुरुआत ही किया है क्योंकि मेरे पापा खुद एक पेंशनर हैं, उनकी मैं प्रॉब्लम जानता हूँ। मेरे पापा की जो पेंशन बहुत ज़्यादा नहीं आती है, तो दोस्तों मैं देखता था, परेशान होता था। फिर मैंने तय किया कि मैं अब पेंशनर की जितने भी पेंशनर उनकी आवाज़ बनूंगा और तमाम जो पेंशनर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, उनकी परेशानियां वो अपने चैनल पे उठाऊंगा। तो दोस्तों आपको ये करना है, अगर आप पेंशनर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या आपका परिवार में कोई पेंशन पा रहा है, आपके मम्मी पापा कोई भी पा रहे हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा या फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलती है। हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यही हमारे लोगों की एक फैमिली रहेगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मुद्दे उठाना ज़रूरी है और आप लोग इकट्ठे रहिएगा, एकजुट रहिएगा। इसलिए आपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों ये चीज़ है जो ज़रूरी चीज़ है वो सरकार तक पहुँचे। वैसे भी सरकार तो आप देख ही रहे हो क्या ढुलमुल रवैया अपना रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं पेंशनर की 7 मुख्य मांगें कौन सी हैं और जो ज़रूरी हैं और इनकी मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ कि ये सरकार इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार हो जाए। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है फिटमेंट फैक्टर को लेके। देखिएगा दोस्तों, अभी जो मौजूदा जो 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 चल रहा है, 2.57 चल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी पेंशनर क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सभी लोग 3 की मांग कर रहे हैं कि 3 का मिलना चाहिए। यानी कि किसी का अगर बेसिक पे 18,000 रुपये है, ध्यान दीजिएगा मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूँ ना कि पूरे टोटल की। तो बेसिक पे किसी का 18,000 रुपये है तो मल्टीप्लाई 3 में किया जाएगा तो 54,000 उसका बेसिक पे हो जाएगा और फिर उसके बाद जो भी भत्ते हैं वो जोड़े जाएंगे जिससे उसका सैलरी है, उसका वेतन है काफ़ी अच्छा मिलने लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी मांग है वो है फिटमेंट फैक्टर को लेके और सभी पेंशनर के ऊपर ये लागू किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पेंशनर के लिए अलग ये फिटमेंट फैक्टर जारी करते हैं जो कि गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये 3 का रखा जाए, जो मांग ये होनी चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों न्यूनतम पेंशन। जो न्यूनतम पेंशन की बात हो रही है वो 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। एक न्यूनतम पेंशन सरकार को ये 10,000 से ऊपर जारी करना चाहिए। मैंने दोस्तों देखा है कहीं कहीं ऐसे ऐसे पेंशनर हैं जिनको 7,000 रुपये पेंशन मिल रही है, 6,000 रुपये पेंशन मिल रही है, 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है। अच्छा दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कितनी पेंशन मिल रही है, आपको कितनी पेंशन मिल रही है, ताकि ये कमेंट जो सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं वो लोग भी देखें, ये है ना, उनको भी पता चले कि आज पेंशनर की क्या स्थिति क्या हाल है। तो आपको कितनी टोटल पेंशन मिल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपका बेसिक पे क्या है, अगर आपको जानकारी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वरना मैं आपका बताऊंगा आपको कितना बेसिक पे है। तो यहाँ पर दोस्तों 10,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन होनी चाहिए। एक मिनिमम पेंशन है जो रखी है तो वो 10,000 से ज़्यादा रखी है न्यूनतम पेंशन। तीसरी बड़ी बात है दोस्तों पेंशन कम्यूटेशन, जो अभी 15 साल है उसको 11 साल किया जाए। ये दोस्तों सरकार अपने फ़ायदे में रहती है, सारी बात अपने फ़ायदे में करती है। तो यहाँ पर 15 साल जो कि एक काफ़ी लॉन्ग टर्म हो गया दोस्तों, उसको कम किया जाना चाहिए, 11 साल किया जाना चाहिए कम्यूटेशन। ये पेंशन जो कम्यूटेशन है उसे कम किया जाना चाहिए। फिलहाल साथियों क्या लग रहा है, क्या 11 साल सही है या फिर और होना चाहिए कम? ये भी मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएगा आपको क्या लग रहा है, कितना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है चौथा पॉइंट है सबसे बड़ी बात है DR।
में सुधार करना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, महंगाई राहत सरकार जो पेंशनर उनको महंगाई राहत देती है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो नौकरी में उनको महंगाई भत्ता देती है। तो डीआर और डीए होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सरकार डीए डीआर को एक में ही गिन लेती है, जो कि गलत है, ये गलत है। किसी की दोस्तों सैलरी 2 लाख 2.5 लाख है, उसको भी एक में गिन ले रही हो। किसी की पेंशन 10,000 है, 15,000 है, 18,000 है, उसको भी एक में गिन रही है। तो सरकार ये गलत कर रही है। तो यहाँ पर पेंशनर को डीआर अलग से कैलकुलेट किया जाए, उनको ज़्यादा ज़रूरत है डीआर की। तो यहाँ पर सुधार होना चाहिए और मल्टीपल कैलकुलेशन हो चाहिए, डीए का अलग और डीआर का अलग होना चाहिए, ये ज़रूरी है। दोनों को मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों पेंशनर जो रिटायरमेंट हो चुके उनकी पेंशन अलग वो हिसाब बनेगा, और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इस समय इन जॉब में, इन सर्विस में, उनका अलग हिसाब बनता है। तो यहाँ पर दोनों का सुधार होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, कैलकुलेशन अलग होनी चाहिए। 5वां दोस्तों पॉइंट, उम्र के अनुसार बढ़ोतरी की जाए। देखिएगा दोस्तों, उम्र के अनुसार बढ़ोतरी करनी चाहिए। जैसे 65 पर 5% की जाए, 70 पर 10% की जाए, और 75 पर 15% की जाए। और दोस्तों 80, जिनकी 80 है, तो उनको दोस्तों 20% से लेके 100% तक पेंशन में बढ़ोतरी करनी चाहिए। ये सबसे बातें। वैसे भी आज के समय में कोई इतना एज नहीं जी पाता है, लेकिन जो पुराने पेंशनर हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से खा पी रहे, मेहनत कर रहे हैं। आजकल की जनरेशन तो सोती रहती है, लेकिन जो हमारे पेंशनर भाई, मेरे पापा जी काफ़ी मेहनत करते हैं, 3-3 मंजिल जो छत है वो चढ़ जाते हैं, है ना, और काफ़ी काम करते हैं दोस्तों। आप सोचिएगा, उनकी 82 साल हो गई है, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी भी साइकिल से पूरा मार्केट हो जाते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर सुबह शाम एक्सरसाइज मारते हैं दोस्तों, और काफ़ी मजबूत है इंटरनल। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो है 20 से 100% तक की बढ़ोतरी पेंशन में होनी चाहिए, जो कि ज़रूरी है। चलेगा दोस्तों, 6वीं बात करें, चिकित्सा सुविधा, CGHS दोस्तों, जो इसका पैसा मिलता है उसमें बढ़ोतरी की जाए। जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है उसमें और ज़्यादा मिले। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एडमिट जो हॉस्पिटल हैं वो एडमिट करें फ़ौरन किसी पेपर वर्क के, क्योंकि पेपर वर्क ये करो वो करो, है ना, जितने भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल पेपर लेस होनी चाहिए और फ़ौरन तत्काल में होनी चाहिए। जैसे उनकी मेडिसिन से लेके सारा बेड भर्ती हो रहे हैं, तो उनको बिना कोई कठिनाई के, किसी परेशानी के ये काम होना चाहिए। और जहाँ पर CGHS सुविधा नहीं है वहाँ पर दोस्तों कैशलेस ये किया जाए, या फिर उसका पैसा दिया जाए, 20,000 रुपये महीना दिया जाए। अगर ऐसा कुछ होता है, कोई भर्ती होता है, तो उसको उसी दिन से 20,000 रुपये महीना मिलना चाहिए, और जितने टाइम पर वो रहे उसको कैलकुलेशन किया जाना चाहिए, ये सरकार को देना चाहिए। ये जरूरी मांग है दोस्तों, चिकित्सा सुविधा। और दोस्तों 7वां पॉइंट है यात्रा भत्ता। कई पेंशनर ऐसे हैं जो धार्मिक स्थलों पर जाते हैं जैसे कहते हैं ना दोस्तों कि वैसे भी नौकरी के बाद ही इंसान जा पाता है धार्मिक स्थलों में, तो सरकार को यात्रा भत्ता देना चाहिए। पेंशनर को फर्स्ट क्लास, फर्स्ट जो AC है उसमें इनका रिजर्वेशन होना चाहिए, जिसका सारा का सारा रेलवे वहन करे, सारा का सारा सरकार वहन करे। और जो भी कुछ वहाँ पर जो भी है दोस्तों, जो भी थोड़ा बहुत जो भत्ता है और अलाउंस है वो भी सरकार को देनी चाहिए। तो यहाँ पर यात्रा भत्ता मैं सिर्फ मांग रहा हूँ, यात्रा भत्ता सरकार को देना चाहिए, और रोडवेज फ्री पास देना चाहिए, या फिर ट्रैवल अलाउंस देना चाहिए लोगों को अलग से, पेंशनर को, है ना, या फिर तीर्थ यात्रा में स्पेशल डिस्काउंट देना चाहिए सरकार को, कि पेंशनर को इतना डिस्काउंट मिलेगा। रेलवे को भी डिस्काउंट देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पेंशनर जो कि देश की रीढ़ है दोस्तों, और यहाँ पर सरकार की सेवा के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 7 बड़ी मांग है जो कि मैं आपके सामने लाया हूँ। फिलहाल साथियों, आपको क्या लग रहा है, क्या और भी कोई बड़ी मांग होनी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ऐड कीजिएगा आपकी और भी कोई बड़ी मांग है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी कमेंट को लूँगा और चैनल में दिखाऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने तमाम साथियों को, ताकि उन तक भी ये मांगे पहुँच सके। धन्यवाद साथियों।